एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहलगाम हमले के बावजूद भी बिहार में रैली कर रहे हैं, बिहार में सभा कर रहे हैं, उस रैली के जरिए लोगों को संबोधित कर रहे हैं कि पहलगाम में जिसने हमला किया उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हो सकता है दोस्तों कि इस पर भी सियासत की जा रही हो, जो सियासत से सबका मन जो है इस वक्त उबा हुआ है कि भाई ऐसे समय में भी कोई सियासत कैसे कर सकता है। जाहिर तौर पर बिहार की जनता भी यही सोच रही होगी और पूरा देश तो यही सोच रहा है। इस बीच एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है दोस्तों। बात की जाए एनडीए की तो एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। दो पार्टियां आपस में भिड़ने की कगार पर पहुंच चुकी है। ये दो पार्टियां कौन सी हैं? लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी जिसको लीड कर रहे हैं चिराग पासवान, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उसको लीड कर रहे हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने ये कह दिया है कि अब बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। ये बड़ा बयान तब दिया गया जब चिराग पासवान को लेकर ये लगातार कहा जा रहा था कि चिराग पासवान बिहार का सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता भी यही ख्वाब देख रहे हैं। अब इस ख्वाब को कैसे चकनाचूर किया है जीतन राम मांझी ने, इस खबर में आपको बताएंगे। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं। थोड़े समय पहले इन्होंने जो बयान दिया था वो दी कंटाप आपको इससे पहले दिखा चुका है, लेकिन फिर एक बार आपको बता देते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। चिराग पासवान ने अपने बयान में कहा था कि वो केंद्र में अब मंत्री नहीं बने रहना चाहते। उनका ये बयान सामने आने के बाद, जिसमें वो ये भी कहते हुए नजर आए थे कि वो बिहार वापस लौटना चाहते हैं, बिहार की जनता उन्हें बुला रही है, ये बयान उनका सामने आने के बाद तहलका मच गया दोस्तों। इसके बाद कई तरीके की अटकलें जो है शुरू हो गई, जिन अटकलों में से एक अटकल ये भी थी कि चिराग पासवान को सीएम बनाने की पेशकश या तो खुद बीजेपी कर सकती है या फिर चिराग पासवान बीजेपी पर, एनडीए पर दबाव बना सकते हैं इस बात का कि उनको सीएम का पद चाहिए। अब उनके इस बयान के वायरल होने के बाद, काफी ज्यादा चर्चा होने के बाद, उनकी पार्टी की तरफ से उनको सीएम पद का दावेदार बताने के बाद जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है और उन्होंने जो कहा है दोस्तों अपने बयान में, ये एनडीए के अंदर खाने दो दलों के बीच छिड़ी वॉर को प्रदर्शित करता है। ये मैं क्यों कह रही हूं, जीतन राम मांझी का जब बयान सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक जीतन राम मांझी ने साफ कहा है कि एनडीए 2025 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और नीतीश ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए अब कोई वैकेंसी नहीं है। जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान आना चाहते हैं तो आए ना, कौन मना कर रहा है? आपको आना है, बिहार में राजनीति करनी है, आप आइए ना, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो खुद को मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा बताते हैं या मानते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस पद के लिए अब कोई भी वैकेंसी नहीं है। दोस्तों, जीतन राम मांझी और लोजपा के बीच में ये जो बयानी वॉर छिड़ी है, अगर आप इसमें दोनों की तरफ से की जा रही मांगों को देखेंगे तो सीटों के मामले में दोनों एक ही तरीके के आंकड़े की मांग जो है कर रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी भी कह रही है 40 सीटें चाहिए, जीतन राम मांझी की पार्टी भी कह रही है 40 सीटें चाहिए। जीतन राम मांझी तो लोकसभा चुनाव का हवाला भी दे चुके हैं। उनका ये कहना था कि लोकसभा चुनाव में हमको कहा गया 2 राज्यसभा की सीटें दी जाएगी, लोकसभा की सीटें दी जाएगी, हमको 1 लोकसभा की सीट दी गई, फिर भी हमने मान लिया कि चलिए ठीक है, आपने समझाया, हमने मान लिया। मगर विधानसभा चुनाव में समझौता नहीं किया जाएगा। 40 सीटें आप अगर हमें नहीं देते हैं तो हम 20 सीट जीत कर कैसे लेकर आएंगे? आप 40 दीजिएगा तभी तो 20 सीट जीतेंगे ना, ये जीतन राम मांझी ने कहा। अब जीतन राम मांझी ने 40 सीटों की मांग की, दूसरी तरफ लोजपा की तरफ से भी 40 सीटें जो है उसका दावा ठोक दिया गया। ये कहा जाने लगा कि लोजपा जो है वो 40 सीटों से कम में तो नहीं मानेगी, तो ऐसे में 40 सीटें देनी पड़ेगी। मगर फिर सवाल ये भी उठा कि 243 सीटों में से अगर एनडीए का टारगेट 225 है और 243 कुल सीटें हैं, उन 243 सीटों में से अगर
जेडीयू और बीजेपी के बीच भी सीटों का बंटवारा होता है, 100-100 सीटें भी दोनों ने आपस में बांट ली तो मुश्किल से 43 सीटें बचेगी। इन 43 सीटों में ना तो चिराग पासवान का पेट भर पाएगा और ना ही जीतन राम मांझी का पेट भर पाएगा। तो फिर सवाल यही उठता है कि ये जो लड़ाई है अब ये कहां तक जाएगी। देखिए, अगर बात की जाएगी जीतन राम मांझी के बयान की तो उन्होंने आगे भी बहुत कुछ कहा। जीतन राम मांझी ने जोर देकर कहा कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि हम 2025 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। इस मुद्दे पर सभी को बात करनी चाहिए। अगर कोई इसके उलट बयान देता है तो इसका मतलब है कि उसका एनडीए से कोई नाता नहीं है। यानी चिराग पासवान का एनडीए से कोई नाता नहीं है अगर वो सीएम पद की दावेदारी ठोकते हैं या फिर ऐसा कुछ कहते हैं जिससे एनडीए में फूट डले। दोस्तों, बीते दिनों एक चर्चा बहुत जोरों शोरों से शुरू थी जो हमने आपके साथ साझा भी की कि बिहार में फिलहाल नए गठबंधन की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। पहले ये जो गठबंधन है ये चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस का हो सकता है, इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन पशुपति पारस के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया महागठबंधन की तरफ से। फिर ये जो चर्चा है ये शुरू हो गई कि क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक हो सकते हैं, क्या इनकी राहें एक हो सकती हैं, क्या ये दोनों मिलकर गठबंधन तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगर गठबंधन तैयार किया तो इससे नुकसान होगा एनडीए को भी और महागठबंधन को भी। ऐसे में सवाल देखिए फिलहाल यही उठ रहा है कि जीतन राम मांझी के बयान पर लोजपा की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। क्योंकि लोजपा को लेकर ये कह तो दिया जीतन राम मांझी ने कि बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए, उनको इस तरीके की मांग नहीं रखनी चाहिए, ये कह तो दिया, मगर चिराग पासवान आखिर इस मांग को क्यों रख रहे हैं? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि वो भी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं बिहार भर में। ये बात सही है कि लोकसभा चुनाव में अगर उनको 4 से 5 सीटें दी गई तो उनके सांसद जो हैं वो चुनकर आए। पशुपति पारस के सांसद चुनकर नहीं आए, तो पशुपति पारस ने बाद में एनडीए से किनारा कर लिया और उनका कहना है हमारी इज्जत नहीं हुई एनडीए में तो हमने पार्टी का साथ छोड़ दिया, हमने गठबंधन का साथ छोड़ दिया, इस तरीके का बयान दिया गया दोस्तों। लेकिन चिराग पासवान जो है वो अंत तक लड़ते रहे और अभी फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन केंद्र में मंत्री का पद अगर उन्होंने छोड़ा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तो जाहिर है कि चिराग पासवान बिना किसी बड़े पद के ये इतना बड़ा कदम तो नहीं उठा सकते हैं। तो क्या उनको आश्वासन दिया गया है कि आपको बड़ा पद मिलेगा, आप केंद्रीय मंत्री पद का ये जो पोस्ट है ये छोड़ो और बिहार लौटो, वापस चुनाव लड़ो, तो उनको बड़ा पद दिया जाएगा? आखिर खिचड़ी क्या पक रही है? सबका ध्यान इसी बात पर है। फिलहाल जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच में ये जो आपको शीत युद्ध दिखाई दे रहा है या किस तरफ इशारा करता है, आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।